कई किलोमीटर पैदल चलकर धूल मिट्टी पसीने से लथपथ होकर कुंभ में स्नान करने वाली आई महिलाओं और लड़कियों ने कभी ये सोचा होगा जब वो स्नान कर रही थी तब कोई छिपकर उनका वीडियो बना रहा था, उनके बॉडी पार्ट्स पर जूम कर रहा था और फिर इन निजी वीडियोस को अपलोड करके बेचने लगा। कहां पर? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम में ऐसे दर्जनों ग्रुप्स अभी भी मौजूद है। कुंभ हिडन बाथ, कुंभ बाथ वीडियो, गंगा बाथ वीडियो, इन सभी ग्रुप्स में कुंभ में स्नान करने आई महिलाओं और लड़कियों के प्राइवेट वीडियोस मौजूद हैं जिन्हें चंद रुपयों में बेचा जा रहा है। मैसेजिंग ऐप का मुखौटा ओढ़कर चलने वाला ये ऐप आज बातचीत से ज्यादा इलीगल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, पायरेसी तो छोटे मोटे क्राइम है। अब यहां टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग हो रही है। छोटे बच्चों की वीडियो बेचे जा रहे हैं। ड्रग्स की दुकानें खुली हुई है। नाबालिग लड़कियों की खरीद फरोख्त हो रही है। कभी जिन चीजों के लिए डार्क वेब बदनाम हुआ करता था, वही डार्क वेब अब लोग अपनी जेब में लेकर चल रहे हैं। लेकिन कैसे? हम बात कर रहे हैं मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम की। टेलीग्राम के अंदर की काली दुनिया की पूरी कहानी जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। साल 2004 हार्वर्ड का एक स्टूडेंट फेसबुक बनाकर पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशन खड़ा कर देता है, जिसकी देखा सीखी 2 साल बाद 2006 में ठीक ऐसा ही रूस में होता है। पावेल डुरोव नाम का एक लड़का एक प्लेटफॉर्म बनाता है जो कि रूस सेंट्रिक होता है। नाम रखता है वीके। ये फेसबुक की तरह ही काम करता है, लेकिन जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म रूस में पॉपुलर होता है, रूस की सरकार पावेल के ऊपर दबाव डालती है। उससे कहती है कि वीके के जितने भी डेटा हैं वो पूरा उनके साथ शेयर कर दिया जाए, ताकि रूस की सरकार उन लोगों की पहचान कर पाए जो यूक्रेन का समर्थन करते हैं। लेकिन पावेल ऐसा करने से मना कर देते हैं, लेकिन सरकार लगातार दबाव बनाती है और अंत में पावेल को अपनी ही कंपनी बेचकर रूस छोड़कर जाना पड़ता है। इसके बाद पावेल रूस से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन इस घटना से सीख लेकर रूसी मार्क ज़करबर्ग नाम से मशहूर पावेल 2013 में एक दूसरा प्लेटफॉर्म शुरू करते हैं। इस बार उनकी मदद करता है उनका भाई निकोलाई। ये एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म होता है जो इतना सिक्योर होता है कि उसके यूजर्स को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन होता है। इस प्लेटफॉर्म को नाम दिया जाता है टेलीग्राम। ये प्लेटफॉर्म क्लाउड बेस्ड होता है, जिसे कोई भी कहीं भी किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकता है। इसमें बनाए जाने वाले ग्रुप्स या ग्रुप के एडमिन को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में धीरे धीरे ये ऐप पॉपुलर होने लगता है, खासकर उन देशों में जहां सोशल मीडिया बैन होता है। लेकिन इस ऐप को असली पॉपुलैरिटी मिलती है साल 2015 में, जब पावेल एक ऐसा फीचर लॉन्च करते हैं जिससे ये ऐप डार्क वेब तक को मात देने लगता है। पावेल एक इनक्रिप्टेड फोन नंबर वाला फीचर लाते हैं, जिससे कोई भी क्रिप्टो करेंसी के जरिए एक फर्जी फोन नंबर खरीद सकता है और इसी फर्जी फोन नंबर के जरिए टेलीग्राम में अकाउंट बना सकता है। ये फोन नंबर कोई आम फोन नंबर नहीं होता, ये फ्रैगमेंट ब्लॉकचेन से इनक्रिप्टेड होता है, यानी कि नंबर्स को ना तो ट्रैक किया जा सकता है ना ही लोकेट, और ऊपर से नंबर क्रिप्टो के जरिए खरीदा जाता है। क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन खुद में ही ट्रेसलेस होता है, यानी कि कब, कहां, किसने किस अकाउंट से इस क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन किया है ये पता करना नामुमकिन है। टेलीग्राम के इस फीचर की वजह से इस ऐप में लीगल एक्टिविटी की बूम आ जाती है। पहले जो काम डार्क वेब के जरिए होते थे, वो सारे लीगल काम अब लोग आसानी से अपने फोन में एक ऐप के जरिए करने लगते हैं। आज भारत में 50 लाख से भी ज्यादा लोग टेलीग्राम चलाते हैं, जिसमें कई सारे लोग जाने अनजाने में यहाँ इलीगल एक्टिविटी करते हैं, जिसके लिए उन्हें जेल भी हो सकती है। जैसे कि बहुत सारे लोग टेलीग्राम के जरिए मूवी या सीरीज डाउनलोड करते हैं। ये भी एक इलीगल एक्टिविटी है, इसे पायरेसी कहा जाता है। टेलीग्राम में ये चीजें ओपनली होती है। प्रोडक्शन हाउस अपनी ओर से मास रिपोर्टिंग करवाकर इन इलीगल ग्रुप को बैन तो करवाते हैं। सरकार भी कभी कभी छोटे मोटे एक्शन ले लेती है, लेकिन पायरेसी अभी भी जारी है। लेकिन ये छोटा मोटा क्राइम है। टेलीग्राम से चलने वाले काले धंधों की लिस्ट काफी लंबी है। 24 अगस्त 2024 टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव को फ्रेंच गवर्नमेंट ने पेरिस में अरेस्ट कर लिया। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा टेररिज्म को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा है। वो कैसे, ये समझते हैं। यूएस बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट।
इस ऑर्गेनाइजेशन ने टेलीग्राम के अंदर होने वाली टेररिस्ट एक्टिविटी पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें पूरे एविडेंस के साथ बताया गया है कि टेररिस्ट ग्रुप टेलीग्राम के जरिए कैसे अपनी लीगल एक्टिविटी किया करते हैं। जैसे इस फोटो को देखिए, साल 2015 में आईएसआईएस ने इस फोटो को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करना शुरू कर दिया था। इसमें आईएसआईएस ने सेफ चैट ग्रुप की लिस्ट में टेलीग्राम को सबसे ऊपर रखा है और कह भी रहा है कि अपने मकसद के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल करो, ये सबसे सेफ है। मेमरी नाम की एक संस्था है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने भी 2013 से 2020 के बीच हुए उन सभी टेररिस्ट अटैक की पूरी टाइमलाइन बनाई है, जिसकी प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक टेलीग्राम का इस्तेमाल किया गया था। जैसे नवंबर 2015 में पेरिस में हुआ एक टेररिस्ट अटैक, इसमें 130 लोग मारे गए थे और 350 लोग घायल हुए थे। इस अटैक की पूरी प्लानिंग टेलीग्राम के जरिए हुई थी। दिसंबर 2015 में इंडोनेशिया के अंदर आईएसआईएस के लिए बम बनाने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों की आईएसआईएस ने टेलीग्राम के जरिए रिक्रूटमेंट किया था, टेलीग्राम के जरिए इनको ट्रेन किया, फिर टेलीग्राम के जरिए ही उनको बम बनाने के ऑर्डर दिए जाते थे, वहीं से इनकी खरीद फरोख्त की जाती थी। जून 2016 में फ्रांस में एक आतंकी ने एक पुलिस इंस्पेक्टर और उनकी पूरी फैमिली की हत्या कर दी, वो भी फेसबुक लाइव में ऑन करके। इस आदमी का भी रिक्रूटमेंट टेलीग्राम के जरिए हुआ था, सारे इंस्ट्रक्शन उसको टेलीग्राम के जरिए आ रहे थे। जून 2016 में ही भारत के अंदर एनआईए ने 6 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो बम धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। इन लोगों के भी रिक्रूटमेंट से लेकर सारी प्लानिंग तक टेलीग्राम के जरिए हो रही थी। इस पोस्टर को देखिए, मेमरी को यह पोस्टर एक टेलीग्राम ग्रुप से मिला था, जहां आईएसआईएस ने पॉइजन अटैक, स्टैबिंग, सुसाइड बॉम्बिंग और हिट एंड रन जैसे क्राइम्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाला हुआ था, वो भी टेलीग्राम के अंदर। टेलीग्राम के जरिए होने वाले हीनियस क्राइम्स में टेररिज्म इकलौता नहीं है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का। द प्रिंट वेबसाइट में बीसबी टास्किन ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें टेलीग्राम के अंदर होने वाली पोर्नोग्राफिकल एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया गया है। बताया गया है कि कैसे 2024 के शुरुआती 7 महीनों के अंदर ही 2193 ऐसे ग्रुप्स को बैन किया गया है, जहां चाइल्ड एब्यूसिव पोर्नोग्राफिकल कंटेंट मौजूद थे। बीसबी टास्किन की रिपोर्ट के मुताबिक इस कंटेंट को टेलीग्राम में 3 मेजर सेक्शन में बांट दिया गया है और उन्हें कोड वर्ड में नाम दिया गया है, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए सीपी, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूसिव मटेरियल के लिए CSAM, रेप और गैंगरेप के लिए RGR। बीसबी टास्किन की रिपोर्ट बताती है कि इन वीडियोस को किसी एक्सक्लूसिव प्राइस पर नहीं, बल्कि सिर्फ 50-100 रुपए में ही टेलीग्राम के अंदर बेच दिया जाता है। प्रज्वला एनजीओ ने भी इसे लेकर एक इन्वेस्टिगेशन किया था, जहां उन्हें 38 GB का चाइल्ड सेक्सुअल मटेरियल मात्र 600 रुपए में मिल गया टेलीग्राम के अंदर। भारत समेत दुनिया के कई देशों में चाइल्ड सेक्सुअल कंटेंट बैन है, लेकिन टेलीग्राम पर सिर्फ सेक्सुअल नहीं बल्कि एब्यूसिव सेक्सुअल कंटेंट भी अवेलेबल है। ऐसा कुछ ही हाल रेप या गैंगरेप के मामले को लेकर भी है। आपको याद होगा कोलकाता में हुए आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल का मामला, जहां एक डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। जैसे ये केस सामने आया, उस डॉक्टर के नाम से दर्जनों चैनल टेलीग्राम पर बना दिए गए, जहां पॉर्न बेचा या फ्री में दिखाया जा रहा था। ऐसा ही कुछ मणिपुर में कुकी महिला के नेकेड मार्च वाले मामले में हुआ। अब तक टेलीग्राम पे इस टाइटल के साथ कई सारे वीडियोस मौजूद हैं। देश में कोई भी रेप इंसिडेंट सामने आता है, उसका वीडियो टेलीग्राम पर मौजूद होता है, कई बार फ्री में, कई बार कुछ पैसे देकर। पिछले कुछ सालों में ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार से ऐसे कई सारे गिरोह अरेस्ट हुए हैं जो बच्चों की खरीद फरोख्त करते हैं। पूरा का पूरा गिरोह टेलीग्राम के जरिए काम करता था। बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ, तब भी कई सारे टेलीग्राम ग्रुप बनाए गए, जहां लड़कियों को ओपनली बेचा या प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जा रहा था। टेलीग्राम चैनल के जरिए इन लड़कियों की बोलियां लगाई जा रही थी। कई इंटरनेशनल मीडिया ने इन इंसिडेंट्स को कवर किया था। अब जब टेलीग्राम का इस्तेमाल टेररिज्म या ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक के लिए हो रहा है, तो ड्रग्स माफिया कैसे पीछे रहेंगे? साल 2022 में मुंबई पुलिस ने एक ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया। उनके पास से 2,500 करोड़ से ज्यादा का ड्रग सीज किया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यह पूरा गैंग टेलीग्राम के जरिए ऑपरेट करता है। ये गैंग टेलीग्राम में कई सारे ग्रुप्स बनाकर रखा हुआ है, जिन्हें इंसान नहीं बल्कि रोबोटिक बॉट्स ऑपरेट करते हैं। यह भी एक फीचर टेलीग्राम में मिला करता है।
इन ग्रुप्स में ड्रग का पूरा मेन्यू मौजूद होता है, जैसे मेफेड्रोन, कोक, हीरोइन, एमडीएमए, एलएसडी, ओजी। इन सब ड्रग की पूरी लिस्ट वहां मौजूद होती है। कस्टमर्स इन ग्रुप में आते हैं, जिनको जो ड्रग चाहिए उन पे क्लिक करते हैं, तब बॉट उनको सीधे पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर देता है। एक बार जब पेमेंट कंप्लीट हो जाता है तो धीरे से वक्त और लोकेशन कस्टमर को टेलीग्राम के जरिए भेज दिया जाता है, जहां पहुंचकर कस्टमर अपना ड्रग स्कोर कर लेता है। स्कैम का धंधा भी टेलीग्राम में खूब फल फूल रहा है। 24 जुलाई 2024 को सेबी ने ऐसे ही टेलीग्राम से होने वाले फ्रॉड का भांडाफोड़ किया था। टेलीग्राम में ऐसे सैकड़ों ग्रुप्स हैं जहां से शेयर मार्केट टिप के नाम पर स्कैम किया जाता है। सेबी ने ऐसे ही एक शख्स को एक्सपोज किया था जो 20 लाख रुपए लेकर शेयर मैनिपुलेट कर रहा था। इसके अलावा इन न्यूज रिपोर्ट्स को देखिए, जिसमें स्कैम करने वाले कॉल सेंटर्स कैसे टेलीग्राम के जरिए लोगों की हायरिंग करते हैं, उसकी पूरी डिटेल दी गई है। हाल के सालों में पेपर लीक होना एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। इसके पीछे भी टेलीग्राम का बहुत बड़ा हाथ है। ज्यादातर मामलों में लीक्ड पेपर टेलीग्राम के जरिए ही शेयर हुआ करते हैं। यूजीसी नेट 2024 पेपर लीक, नीट यूजी 2024 पेपर लीक, एमपीपीएससी पेपर लीक, यूपी पुलिस एग्जाम पेपर लीक 2024 का, सीआईएससी 13 केमिस्ट्री पेपर लीक, ये तो सिर्फ 5 मामले हैं। ऐसे पूरे मामलों की फहरिस्त है जहां लीक्ड पेपर सीधे टेलीग्राम के जरिए सर्कुलेट किए गए। मूवी या सीरीज पायरेसी के बारे में हमने इस वीडियो में पहले ही बात किया है कि कैसे लोग ये जाने बिना वो कर रहे हैं जो क्राइम है, और खुलकर टेलीग्राम से पायरेटेड मूवी और सीरीज डाउनलोड कर रहे हैं और साथियों को बता भी रहे हैं कि इस ग्रुप से जुड़ो, यहां अच्छी अच्छी मूवीज आती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पायरेसी से हर साल ग्लोबल मीडिया इंडस्ट्री को $39.3 बिलियन से $95.4 बिलियन का नुकसान होता है, जिसमें टेलीग्राम का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर टेलीग्राम से इतना नुकसान हो रहा है, यहां तक कि नेशनल सिक्योरिटी को भी इतना बड़ा थ्रेट होता है, तो फिर भी इसको बैन या रेगुलेट करने के लिए सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है। देखिए, 24 अगस्त 2024 को जब पावेल डुरोव को फ्रांस में अरेस्ट किया गया, जब उनके ऊपर टेलीग्राम के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म का आरोप लगा, तब भारत सरकार भी एक्शन में आई थी। टेलीग्राम को नोटिस जारी किया गया था, देश में इन्वेस्टिगेशन बिठाया गया था, देश में टेलीग्राम को बैन करने की बात भी शुरू हुई थी। लेकिन इसे लेकर देश का ओपिनियन दो धड़ों में बंट गया। काफी लोग टेलीग्राम को बैन करने के पक्ष में तो थे, लेकिन एक बहुत बड़ा धड़ा था जो इसका विरोध कर रहा था। लगा जैसे देश में शोक की लहर आ गई है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब है स्टूडेंट्स। टेकआर की रिपोर्ट बताती है कि आज भारत में जो करीब 50 लाख लोग टेलीग्राम यूज करते हैं, उसके करीब 78% लोग इसका इस्तेमाल एजुकेशनल पर्पस के लिए करते हैं। सभी कॉलेज, स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट की व्हाट्सएप के साथ साथ टेलीग्राम पर भी ग्रुप बने हुए हैं और सारे स्टडी मटेरियल यही शेयर किए जाते हैं, क्योंकि टेलीग्राम के एक ग्रुप में 2 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं और फॉलोअर्स तो अनगिनत हो सकते हैं। व्हाट्सएप से उलट टेलीग्राम में आसानी से 2 से 3 GB तक की फाइल शेयर की जा सकती है। इसके अलावा इंक्रिप्शन तगड़ा है, यानी कि एनोनिमस आदमी ग्रुप बनाकर पेड स्टडी मटेरियल फ्री में शेयर भी कर दे तो भी ना तो कोई एक्शन ले पाएगा, ना ही कोई केस हो पाएगा, और स्टूडेंट को आसानी से पेड मटेरियल फ्री में मिल जाता है। इसलिए एक बड़ा तबका इसके बैन के विरोध में खड़ा हुआ है। वैसे टेलीग्राम को बैन ना करने के पीछे लोग सिल्क रोड का भी लॉजिक देते हैं। वो क्या है, ये समझते हैं। इंटरनेट की एक बड़ी गुमनाम गली है, नाम है डार्क वेब। यहां सीधे रास्ते पहुंचा नहीं जा सकता, यानी कि आप इसको क्रोम या सफारी या गूगल के जरिए एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ स्पेशल ऐप्स आते हैं, जैसे कि टॉर, पूरा नाम है द ओनियन राउटर। जब भी आप यहां कुछ सर्च करते हैं तो आपको कई इंक्रिप्टेड नोड से गुजारा जाता है, जिससे आपकी लोकेशन या पहचान ट्रैक नहीं की जा पाती। जब भी हम कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो उसके पीछे .com या .in लगा होता है, लेकिन डार्क वेब की वेबसाइट के पीछे .onion होता है। इसको एक्सेस करना गैर कानूनी तो नहीं है, लेकिन यहां पर जाकर गैर कानूनी काम करने से परेशानी खड़ी हो सकती है। साल 2011 में अमेरिकन एंटरप्रेन्योर रॉस उल्ब्रिच ने डार्क वेब पर एक प्लेटफॉर्म बनाया था, जिसका नाम उन्होंने सिल्क रोड रखा था। यहाँ लोग ओपनली ड्रग्स और टेररिस्ट एक्टिविटी करने लग गए, हथियार बेचने और खरीदने लग गए। ऐसे में अमेरिकन गवर्नमेंट ने 2013 में रॉस को अरेस्ट कर लिया। सिल्क रोड को बंद कर दिया गया और रॉस को 2 लाइफ प्रिजनमेंट दे दिए गए, यानी कि मरते दम तक वो जेल में रहेगा। अब इससे तो लग रहा है कि आरोपी पकड़ा गया, दोषी को सजा मिल गई, लीगल एक्टिविटी वाले प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया, मामला भी खत्म हो गया। लेकिन बात यहाँ यह है कि रॉस ने उस प्लेटफॉर्म को बनाया भर था, वो वहां कोई ड्रग्स या हथियार नहीं बेच रहा था। रॉस को तो उसकी सजा मिल गई उस प्लेटफॉर्म को बनाने की, लेकिन वहां लीगल एक्टिविटी करने वालों का क्या हुआ?
आपको जानकर हैरानी होगी, सिल्क रूट के बंद होने के बाद और भी ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म खुल चुके हैं डार्क वेब में, जैसे कि अल्फाबे या हंसा। हो सकता है सिल्क रूट में जो इलीगल एक्टिविटी करते थे वो अब इन प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो गए हों, या फिर अब टेलीग्राम पर अपना बिजनेस चला रहे हों। लोगों का तर्क है कि तालाब के पानी को नहीं, तालाब के पानी को गंदा करने वाली मछली को बाहर फेंको, पानी खुद ब खुद साफ हो जाएगा। एक गंदी मछली के कारण दूसरी साफ मछलियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।